हेलो, क्या हाल चाल। दिस इज स्केल गुप्ता हियर। वेलकम टू केजी केमिस्ट्री स्टडी इन कैरियर क्लास 12th। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ क्लास 12th के लिए। ओके, क्लास 12th के केमिस्ट्री का सब्जेक्ट्स। ओके, केमिस्ट्री में आप लोग का टोटल 3 सेक्शंस है। ठीक है, 3 सेक्शंस मतलब 3 सेक्शंस में आपका चैप्टर्स डिवाइडेड है। ठीक है, केमिस्ट्री में 3 सेक्शंस में आपका चैप्टर्स डिवाइडेड है, जिसमें आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के पोर्शंस पूछे जाएंगे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के पोर्शंस में जो आपके चैप्टर्स पूछे जाएंगे, उन चैप्टर्स को अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। मैंने अपने चैनल पे पहले भी सॉलिड स्टेट के कुछ वीडियोस डाले गए हैं, बट उन वीडियोस के अलावा मैं इस बोर्ड पर आपके स्टार्टिंग से लास्ट तक के चैप्टर को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, आपको सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे मिल जाएंगे और उनके कुछ शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, तो क्लास 12 में क्लास 12 केमिस्ट्री में 3 सेक्शंस हैं। एक आपका सबसे पहले जो आता है वो आपका फिजिकल आता है, फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लास्ट में जो आता है वो आपका क्या आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, मेजरली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। मेजरली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो इसमें आएगा वो आएगा हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट इज योर फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर जो आएगा वो आएगा आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज योर सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर जो आएगा वो आएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा। फोर्थ चैप्टर जो आएगा वो आएगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, और फिफ्थ चैप्टर जो आएगा वो आएगा सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, surface chemistry. So this is the 5 chapters which are present in your physical chemistry. Okay, okay. Now we talk about the inorganic chemistry. तो inorganic में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, मतलब फर्स्ट मान लो। ठीक है, फर्स्ट जो आएगा वो आएगा जनरल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स to isolation of elements। ठीक है, ये आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट होगा। सेकंड क्या होगा, इसको मेटलर्जी भी कह सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका होगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जो आपको ग्रुप्स पढ़ रहे हैं वो आपके 13, 14 क्लास 11th में थे। फिर 15 हटा दिए गए थे एनसीईआरटी के सीबीएसई से। फिर आपका 16, 17, 18, बट मैं यहाँ पे 15 भी कवर कर लूँगा। वो कहाँ पर ले जाओगे ये ग्रुप। ठीक है, तो ये होगा। फिर उसके बाद थर्ड जो आएगा वो आपका आएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, और फोर्थ जो आएगा वो आएगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, ये आपके इतने चैप्टर्स आएंगे। कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलोरेडिन्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो सेकेंड चैप्टर आएगा वो कौन सा चैप्टर होगा,
वो आपका होगा अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, ठीक है, एंड ईथर्स। एंड थर्ड जो आएगा इसमें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जो फोर्थ आएगा चैप्टर्स, ठीक है, जो फोर्थ चैप्टर आएगा वो आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होगा। फिर इसके बाद जो फिफ्थ आएगा वो कौन सा चैप्टर होगा, वो बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। इसके बाद जो सिक्स आएगा वो कौन सा चैप्टर होगा, वो आपका पॉलीमर्स होगा, पॉलीमर्स। एंड लास्ट यहाँ पे सिक्स है, मैं यहाँ पे सेवन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सेवन जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ, ठीक है। बाई द वे हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या पढ़ना है। सॉलिड स्टेट में आपके एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में देखना है, और मेनली आपको किसके बारे में पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। सॉल्यूशंस में वे आर द फॉर्मेशंस ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशंस एंड व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपको सॉल्यूशन में पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हाउ टू chemical energy convert to the electrical energy and how to electrical energy convert to the chemical energy, and what is the device which can convert the electrical energy to the chemical energy and the chemical energy to the electrical energy. Devices like the batteries and the solar panels, this is the electrical conversions, okay. तो chemical kinetics में इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग chemical equilibrium क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं अभी मैं जब वीडियो डालूंगा उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स आपके स्पीड ऑफ रिएक्शंस को मेजर करने के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को मेजर करने के लिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के प्रिंसिपल्स को हम लोग स्टडी करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस फिनोमेना, यानी कि जैसे हम लोग बोर्ड पे चौक से लिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस फिनोमेना है, तभी आपका बोर्ड पे हम लोग चौक से लिख पा रहे हैं या फिर मार्कर से लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, या डस्ट का डिपोजिशन होना, हमारे कपड़ों का गंदा होना, तो क्या होता है, ये सभी क्या है आपका सरफेस केमिस्ट्री है, ठीक है। कैटलिस्ट जो यूज करते हैं वो भी क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री में ही आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ सरफेस केमिस्ट्री में, ओके। नेक्स्ट है आपको जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जो एलॉयज होते हैं उससे कैसे हमको एलिमेंट्स को सेपरेट करना है, उसके क्या प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेस को और टेक्निक्स को, यहाँ पे प्रिंसिपल्स को हम लोग को स्टडी करना है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिलीज और नोबल गैसेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके एनॉमलस बिहेवियर के एलिमेंट्स, फर्स्ट सेकंड पीरियड्स वाले आप जो एलिमेंट्स होंगे उनके बारे में स्टडी करना है, और उनके कंपाउंड्स कौन कौन से उनके बारे में स्टडी करना है, उनका प्रिपरेशन क्या है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है, उनका यूज़ क्या है डेली लाइफ में, ठीक है, ये यूज़ करना है। पहले तो आप लोग ये जान लो, सीबीएसई वाले जितने भी बच्चे हो आप ये जान लो कि आपकी प्लेन केमिस्ट्री आपका मेन केमिस्ट्री नहीं है, योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट इज द एप्लीकेशन, ठीक है। आपके सीबीएसई में मेन जो आपके क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जितने भी चैप्टर्स हैं इन सभी के पढ़ने के बाद मैं इसका एक एक प्रिंसिपल्स के आपके एप्लीकेशंस बताऊंगा, ताकि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए आगे देखते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, उनका जनरल इंट्रोडक्शंस होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो आपने पढ़ा हुआ था उसके हेल्प से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या देखने वाले हैं, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरियंस को देखने वाले हैं। हेलोएल्केन्स हैलोजेंस और एल्किल ग्रुप के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम हेलोएल्केन्स कहते हैं, एंड हैलोजन और बेंजीन के साथ जो आपका कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, हेलोएरियंस होगा। आपके लेवल तक अभी तक बेंजीन ही है, कुछ एडवांस होगा तो मैं और भी उसमें एरोमेटिक, नॉन बेंजीनॉइड और बेंजीनॉइड ही कुछ कंपाउंड्स को ऐड करके बताऊंगा, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स जो है, ठीक है, अल्कोहल्स
ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, विदाउट ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इथर्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं मान लो ऑक्सीजन, तो इस हैंड पे हाइड्रोजन, इस हैंड पे क्या है, इस हैंड पे एल्किल, तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों आपके हो गए अल्कोहल। मैं ऑक्सीजन, इस हैंड पे हाइड्रोजन, इस हैंड पे बेंजीन, तो क्या हो गया, फिनॉल हो गया। मैं ऑक्सीजन, इस हैंड पे एल्किल, इस हैंड पे दूसरा एल्किल, तो क्या हो गया, आपका इथर्स हो गया। समझ में आ गया बात। तो उसके हम लोग को प्रिपरेशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मुझे मान लो मैं कार्बोनिल, कार्बोनिल मतलब ये सी है, सी के ऊपर मेरा थर्ड ऑक्सीजन है, और ये क्या है, बॉन्ड है, ये आपका नीचे का कार्बन है। ठीक है, तो ये मैंने हाथ फैला दिया, इधर क्या लग गया, एल्किल लग गया, इधर क्या लग गया, आपका हाइड्रोजन लग गया, तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, CHO, RCHO क्या हो गया, एल्डिहाइड्स हो गया। मैं आपका कार्बोनिल का ग्रुप हूँ, इस साइड क्या हो गया, इस साइड आपका लग गया एल्किल, इस साइड लग गया एल्किल, तो क्या हो गया, कीटोन्स हो गया। ठीक है, इस साइड बेंजीन, इस साइड बेंजीन, फिर भी क्या हो गया, कीटोन्स हो गया। ठीक है, और इसके बाद इस साइड एल्किल, इस साइड OH लग गया, तो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गया। ठीक है, आप इस बात को समझो कि तीनों के एक साथ देने का मतलब क्या है, तीनों की प्रॉपर्टीज लगभग मिलती जुलती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का मतलब क्या है, एमाइंस है, ठीक है, साइनाइड्स है, आइसोसाइनाइड्स है, नाइट्रेट्स है, ये सभी आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन, जितने भी है, इन सभी का स्ट्रक्चर्स क्या होता है स्ट्रक्चर क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, कैसे स्टेबल होते हैं बॉडी में, किस तरीके से कौन सा पार्ट, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है बॉडी में, कौन किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, इन सब को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलीमर में जैसे आपके पॉलिथीन सब ज़्यादा यूज होते हैं, प्लास्टिक सब ज़्यादा यूज होते हैं, तो ये क्या है, PVCs वगैरह क्या है, ये कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको पॉलीमर्स में इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, लास्ट में क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब जो हम पॉलीमर्स बनाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अभी मैं ये क्लॉथिंग्स पहने हुए, तो क्लॉथिंग्स क्या है, उसके कलरेशन कैसे होते हैं, वो सभी क्या है, आपके केमिस्ट्री डेली लाइफ में आपके यूज़ होते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स ऑफ द क्लास 12th एंड दिस, ये सभी के सभी चैप्टर्स जो है वो आपके कवर किए जाएंगे विद द एप्लीकेशन ऑफ एवरी प्रिंसिपल। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, यही भी सब कुछ कवर होगा। ओके, टू बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टार्ट विद द सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट के कुछ पार्ट यदि आपको पढ़ने हैं तो उसको आप नीचे स्क्रॉल करके बाकी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। हाँ, उसमें आपको ये बोर्ड का नहीं मिलेगा, उसमें आपको स्क्रीन का मिलेगा। ठीक है, बट समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए। कुछ क्वेश्चंस हो तो उसको पूछा कीजिए, मोटिवेशंस मिलते हैं। मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।